रहे हैं और कितने दिन से आप बैठे हैं? देखिए, आज 11वां दिन ख़त्म हो गया है और 9 दिन भूख हड़ताल के। और कल सर्व समाज के लोगों के द्वारा ये कहना था कि संडे को पूरे हरियाणा लेवल के लोगों को बुलाइए, तो कल हमने सबको बुलाया है यहाँ पे। वो सब अपनी बात रखेंगे और जिनकी शिकायतें हैं, जो पुलिस प्रशासन से परेशान हैं, वो लोग भी यहाँ पर आएंगे, वो भी अपनी शिकायतें रखेंगे। और पूरे प्रदेश भर से और दूसरे राज्यों से भी साथी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। मतलब जो इस चीज़ का शिकार हुआ वो सभी यहाँ पर पहुँचे? इस चीज़ के भी शिकार हैं और जो पुलिस प्रशासन से पीड़ित हैं, जिनको धक्के मार के निकाला जाता है, पीड़ितों के ऊपर ही वहाँ पर बदसलूकी की जाती है, पीड़ितों के साथ ही दुर्व्यवहार किया जाता है, वो लोग भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो आपको क्या लगता है इसका असर प्रशासन को पड़ेगा? देखिए, ये तो प्रशासन डिसाइड करे और प्रशासन ही बताएगा असर पड़ता है नहीं पड़ता। कार्रवाई तो उन्होंने करनी है, मेरे हाथ में तो वो है नहीं ताकत जो मैं इनसे कार्रवाई करा लो। अगर मेरे हाथ में होती तो जनता सड़कों पर नहीं बैठी होती। और बाकी तो गंगाराम पुनिया जी निर्धारित करें, यहाँ के कप्तान है पुलिस के, कि उन्होंने अपने अधिकारियों को कैसे टाइट करना है। अभी तक तो उनको सस्पेंड करने की तो छोड़िए, डीएसपी को तबादले की तरफ भी उन्होंने रुख नहीं किया है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। और ना ही उन्होंने अपने जितने अधिकारी हैं उनको हाजिर किया है, कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी खोली है कि जिससे पता चल सके कि भाई कुछ कार्रवाई हो रही है, जनता को न्याय मिल सके। मैं तो अपने करनाल के लोगों को ये कहना चाहूँगा, हमें सारी उम्र यहाँ रहना है। आप लोग का कल इस आंदोलन के भागीदार बने। हमें कोई सड़कें जाम नहीं करनी, गुंडागर्दी नहीं करनी, आगजनी नहीं करनी। हमें अपनी बात रखनी है। हमें ये दिखाना है पुलिस अधिकारियों को कि करनाल की जनता संगठित है। करनाल की जनता पे अगर आप कभी भी कोई भी नाजायज़ करोगे ना, तो ये जनता आवाज़ उठाएगी और संगठित होकर आप प्रशासनिक अधिकारियों को मुंह तोड़ जवाब भी देगी। तो इसलिए कल हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कल 10 बजे जिला सचिवालय करनाल के सामने जरूर पहुंचे। तो एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया था सर, एक ही गिरफ्तार किया गया, 25 गिरफ्तार करने हैं। उसे भी छोड़ देंगे? वो तो बेलेबल ऑफेंस है, जमानती धारा है, पर ये है कि सजा तो उसको होगी। तो अब तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत जब मैं आया था तो आपका चेकअप हो रहा था। देखिए, बीपी शुगर ठीक है और माँ बाप ने अच्छा खिलाया है, तो इस वजह से रुका हुआ हूँ। और सेहत ठीक है, बस कमज़ोरी है। अब जीत जाएंगे तो कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। तो एक बार और समाज को एक मैसेज दे दो। मैं समाज की बहन बेटियों, माँ बाप को ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बोलना सिखाइए, उनको आगे लेके आइए। ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की। अगर इसमें हम जंग जीत गए, कल जंग को जीतना जरूरी है। अगर कल एकता नहीं दिखा पाए तो शायद हमारे बच्चे आने वाले इस समय में गुलाम ही होंगे। तो कल आप 2 तारीख है, संडे का दिन है। आज जितना आपने मूवी थिएटरों में भीड़ कर रखी है, इतनी कल भीड़ यहाँ पर भी इकट्ठा कीजिए ताकि इस करनाल की एकता का पता चल सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आप देख सकते हैं सोनिया मैडम हमारे साथ जुड़ी है, इनसे ही बातचीत करेंगे। कल के आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? जी मैडम, क्या कहेंगे कल जो महा आंदोलन किया आपने? सर, कल हमने ना एक सोशल कॉल रखी है, जिसका उद्देश्य यही है कि हम अपने इन भ्रष्ट अधिकारियों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे अच्छे से, तो ये जो जनता है ये आपसे सवाल पूछेगी। और इस पूरे आंदोलन को करने का या हमारा यहाँ धरने पर बैठने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि जनता ये समझे कि हमारे अधिकार क्या हैं और जनता ये समझे कि हम लोग इनसे कैसे सवाल करें। और कल यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से पीड़ित लोग भी पहुँच रहे हैं और प्लस में कुछ सोशल वर्कर्स भी पहुँच रहे हैं, जो लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। और आज मैं आपको बता दूं कि मीडिया के माध्यम से ही हमें ये पता चला, पंजाब केसरी पत्र न्यूज़पेपर में ये छपा था कि 91 FIR साइबर थाने में दर्ज हुई, विभिन्न थानों में दर्ज हुई साइबर सेल में, और एक में भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वही हम आपको बताना चाहते हैं फिर क्यों इस सेल को बनाया गया, क्यों ये कानून बनाया गया, ये चीज समझने की है। अगर इन कानूनों पर काम नहीं हो रहा है तो भाई साहब, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको संसद में उठाना चाहिए। जितनी भी सत्ता और विपक्षी पार्टियां वहां पर बैठकर आए दिन बड़े बड़े लोगों के बारे में या बड़े बड़े प्रोजेक्टों के बारे में बात करती है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे हमारे देश का आधे से ज्यादा क्राइम डिपेंड करता है। और मैं आपको कह रही हूँ कि अगर इस मुद्दे पर कार्रवाई की गई तो हमारे सारे मुद्दे क्लियर हो जाएंगे। इस तरह से आप धरने पर बैठे, आपको कई कॉल भी आए होंगे भी हमारे साथ भी
ऐसा हुआ है? बहुत सारे यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। आज भी हमारे पास सोनीपत से एक फैमिली आई थी, कल हमारे पास कैथल से एक फैमिली आएगी, और करनाल के तो बहुत सारे लोग वीडियो भेज रहे हैं, ऑडियो भेज रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग पैसे मांगते हैं, किस तरीके से ये लोग उनको धमकाते हैं, डराते हैं। दुनिया प्रशासन की बात कर रही हूँ, ये लोग डराते धमकाते हैं आम जनता को। और बीइंग ए एडवोकेट मेरी ये जिम्मेवारी बनती है। देखिए, मैंने एक शिक्षित व्यक्ति की यही पहचान होती है कि वो समय पर अपनी कलम का और दिमाग का इस्तेमाल करे। तो मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं अगर कोई इस तरीके की घटना बन रही है तो मैं उसकी जड़ तक जाऊं और उसको खत्म करने का प्रयास करूं। तो कल जो पीड़ित परिवार यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी भी कंप्लेंट कराएंगे आप? सर, जो करनाल की है हम जरूर उनके लिए आवाज उठाएंगे। वो खुद ही आवाज उठाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं है। हमने उनको बोलना सिखा दिया, हमने उनको ये बता दिया कि भाई आपकी ये समस्या है और आपको ये ऐसे करना है। सिर्फ लोग अपनी आवाज उठाना सीख लें, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सही है। आए दिन आप लोग देखते होंगे, अभी मैं आपको बताऊं, जो पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में आपने देखा कि 91 FIR दर्ज हुई। भाई साहब, करोड़ों में गबन किया गया, लेकिन साइबर सेल की वजह से रिजल्ट नहीं निकाला गया। जिसके करोड़ों रुपए गए, इस बात का जायजा वही लोग लगा सकते हैं जिसने करोड़ों खोए। लेकिन जिसने करोड़ों पाए उसको संरक्षण किसने दिया? वो विभाग ने दिया, पुलिस विभाग ने दिया। तो SP साहब से कोई बुलावा आया आपको? नहीं, 2 दिन से कोई बुलावा नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं, एक सिंगल व्यक्ति मिलने नहीं आया। परसों जरूर हम लोग परसों तरसों हम SP साहब से मिलने गए थे। उन्होंने ये कहा था आप उठ जाओ, हम गिरफ्तारी कर लेंगे। यहाँ पर 2 दिन ड्रामा दिखाया गया, पुलिस की गाड़ियां खड़ी करी गई, इधर जा रहे हैं तो वहां भी साथ, उधर जा रहे हैं तो वहां भी साथ। लेकिन वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि CM साहब 2 दिन करनाल में थे, 1 दिन अनिल विज जी थे। वो सारा एक ड्रामा इनके द्वारा क्रिएट किया गया था। उसके बाद अब कोई सिक्योरिटी नहीं, अब कोई कुछ नहीं है। तो आप दोनों से इतना खतरा रहा? पता नहीं सर, मुझे तो इस बात का, मैंने कभी ऐसा तो कोई काम नहीं किया कि मुझे इस तरीके से इन नज़रों से देखा जाए। मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। सिर्फ मैंने, हाँ ये ज़रूर है कि मैंने कभी CM साहब के बारे में कोई शब्द बोला होगा तो वो मुद्दे पे मैंने बात करी होगी। इंटेंशनली ना तो मैं किसी पार्टी से हूँ और ना ही मैंने कभी उस पार्टी के बारे में कोई जिक्र किया। हाँ, ये बात ज़रूर सत्य है कि मैंने हमेशा मुद्दे पर बात किया। मुद्दे पर अगर CM खट्टर को मैंने कुछ कह दिया होगा तो ज़रूर मैंने कह दिया होगा। लेकिन आज मेरा मुद्दा ये है कि CM खट्टर हमारी आवाज़ सुने। आज 11वां दिन पूरा हो गया है, बीजेपी की तरफ से कोई महिला जिला अध्यक्ष भी यहाँ आने लायक नहीं हुई है कि मैं जाकर पता तो करूं। कोई महिला आयोग फोन पे बात करके रह गए जी। जो और जितने ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारे देश में बने हुए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आप लोग काम क्या करते हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। क्या करते हो आप लोग, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ह्यूमन राइट्स कमीशन को इतनी पावर्स दी गई है कि वो चाहे तो कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे मानवाधिकारों का हनन लाइव मीडिया ने दिखाया और उसके बावजूद भी किसी मानवाधिकार आयोग का सिर्फ फोन पे ही बात करके रह गए, यहाँ तक पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। अब मुझे ये नहीं पता कि CM साहब उन्हें नहीं आने दे रहे हैं या ये भ्रष्ट प्रशासन नहीं आने दे रहा है। मैंने 9 दिसंबर 2021 को मानवाधिकार आयोग को, महिला आयोग को, SC कमीशन को, नेशनल SC कमीशन को, नेशनल महिला आयोग को, हरियाणा मानवाधिकार को, सबको कंप्लेंट लिखी थी। SC कमीशन की कंप्लेंट ऊपर आ गई है, महिला आयोग की ऊपर आ गई है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही चीज लिखी है कि इनकी शिकायत पर आप 15 दिन में रिपोर्ट सबमिट कीजिए। अब मुझे अभी तक इन्होंने ये नहीं बुलाया अपने पास कि 15 दिन में, मतलब मुझे बयान करने के लिए नहीं बुलाया कि भाई आपकी कंप्लेंट आई यार, आप बताओ क्या कहना चाहते हो। नहीं, अब ये अपने आप कुछ मैनिपुलेट करके गठड़ी सी बांध के और वहां पर भेज देंगे, और वहां से मुझे रिप्लाई जब मिलेगा जब मैं बहुत बुरी स्थिति में आ जाऊंगी। कितनी कंप्लेंट करवाई थी आपने? मैंने 25 कंप्लेंट कर रखी है, जिसमें से 18 के ऊपर FIR दर्ज हो गई है और 6 अभी पेंडिंग है और 1 शायद गुमशुदा लिस्ट में। इनमें से गिरफ्तारी भी हुई कुछ लोगों? एक गिरफ्तारी आज से 1.5 साल नहीं 3 साल पहले हुई थी एक गिरफ्तारी। अरे एक अब हुई है। कल के लिए क्या मैसेज देंगे समाज? कल के लिए तमाम देशवासियों को मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि 2 जनवरी 2022 कल संडे को हम लोगों ने SP ऑफिस करनाल में एक आंदोलन रखा है, जिसमें समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी साथी आएंगे, बहुत सारे पीड़ित परिवार आएंगे। वो सब लोग विचार करेंगे कि क्या ये समस्या इतनी बड़ी है कि हमारा प्रशासन इसको सुलझाने में असमर्थ है। इसी मुद्दे को लेकर हम सब लोग अपने विचार रखेंगे। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम कोई रोड जाम करेंगे या कोई इस तरीके की घटना करेंगे, लेकिन ये भी संभव है कि हम लोग कल गिरफ्तारियां दें और हर चीज संभव हो सकती है। लेकिन प्रशासन को ये जताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग किसी भी प्रकार का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे अधिकार है वो हम लेकर रहेंगे।